एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ छिद्दू को लेकर के, जिसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, क्लास 7 CBSE बोर्ड से। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। छिद्दू। एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था छिद्दू। इस लड़के की आदत थी कि जब किसी को कोई काम करते देखता तो झट कहता, मैं भी यही करूँगा। मैं भी बस दिन भर यही मैं भी करता रहता था। कभी खिड़की में से देखता था कोई सड़क पर घोड़े पर सवार जा रहा है तो कहता, मैं भी सवार हूँगा। बाग में खेलने जाता और झाड़ी में से कोई चिड़िया फुर से उड़ती तो ये कहता, मैं भी उड़ूँगा। उसके घर से कुछ दूर एक तालाब था, उसके किनारे खेलने जाया करता था और नन्ही नन्ही मछलियों को पानी में तैरते देखता था तो कहता, मैं भी तैरूँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके माँ बाप कहीं बाहर गए। बहन किसी काम से खेत पर गई थी। ये घर में बिल्कुल अकेला था। एक घोड़े सफ़ेद जैसे बुर्राक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। घोड़े पर एक सुनहरा खूबसूरत ज़ेन कसा हुआ था। घोड़ा कुछ देर तक तो गर्दन झुकाए खड़ा रहा, फिर अपने दोनों अगले पांव मोड़कर घुटनों के बल झुक गया और छिद्दू से कहा कि आओ बैठ जाओ। फिर क्या पूछना था, छिद्दू तुम्हारे खुशी से फूले ना समाता था। झट कूदकर सुनहरे ज़ेन पर बैठ गया और लगा चिल्लाने कि मैं तो घोड़े पर सवार हो गया, मैं तो घोड़े पर सवार हो गया। बाहर खेत की मैंड पर छिद्दू की बहन मुन्नी बैठी थी। उसने भाई को घोड़े पर सवार देखा तो चिल्ला उठी, अरे छिद्दू छिद्दू किधर चले। छिद्दू बोला, हम तो दुनिया देखने जाते हैं। यह कहकर उसने घोड़े के एक चाबुक रसीद किया और घोड़ा ऐसा उड़ा जैसे हवा जाती है। पहले तो एक बड़ा सा मैदान पड़ा, उस पर घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ निकल गया। फिर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा और दूसरी तरफ से उतरकर एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल खत्म हुआ तो हरे हरे खेत आए। हर तरफ खेती लहलहा रही थी और लाल पीले फूल खिले हुए थे। खेतों से निकले तो फिर एक जंगल आया। उसके पेड़ सब बहुत छोटे छोटे थे और ऐसे घने के उसमें से गुजरना मुश्किल था, मगर उस घोड़े के सामने कुछ आसान था। उसे भी तय कर लिया। फिर एक रेत की दीवार आई। घोड़ा इस पर भी चढ़ा, मगर पांव धस जाते थे, इसलिए तेज़ी ज़रा कम हो गई। रेत की दीवार खूब चौड़ी थी। ऊपर पहुँचे तो देखा कि नीचे समंदर लहरें मार रहे हैं। जहाँ तक नज़र जाती है पानी ही पानी था, सब नीला ही नीला था। घोड़े ने कहा, अब मुझसे नहीं चला जाता, मैं आगे नहीं जा सकता, बस अब उतरो मियाँ। छिद्दू ने कहा, वाह, मैं तो और आगे चलूँगा। और आगे ये सुनकर घोड़ा उस ज़ोर से उछला कि मियाँ छिद्दू धड़ाम से आगे आन पड़े और रेत की दीवार से ऐसा लुढ़के सीधे समंदर में गिरकर डुबकियाँ खाने लगे। एक लाल सुनहरी मछली जल्दी जल्दी तैर के ऊपर आई और उसकी टांगों के बीच में आकर खड़ी हो गई। छिद्दू को ज़रा सा सहारा मिला तो उन्होंने अपना बदन ऊपर को उठा लिया और कहा, आहा, मैं तो फिर सवारी करूँगा। मछली बोली, नहीं मियाँ, सवारी नहीं करोगे, तैरोगे। आहा, तैरूँगा, ये तो और भी अच्छा है। अब उस मछली के सहारे छिद्दू मियाँ ने समंदर में तैरना शुरू किया। चारों तरफ से नन्ही नन्ही चमकती हुई मछलियाँ आकर जमा होने लगी। छिद्दू को तैरता देखकर उन्होंने हंसना और नाचना शुरू किया। उधर से दरियाई चिड़ियों ने एक दूसरे से चिल्ला कर कहना शुरू किया, अरे ज़रा देखो तो छिद्दू किस मज़े से तैर रहा है। तैरते तैरते जब दूर निकल गए तो एक जहाज़ मिला। जहाज़ पर छिद्दू का बाप था। चारों तरफ छिद्दू को देखता और एक से पूछता, तुम्हें तो दिखाई दिया हमारा छिद्दू। छिद्दू ने जब बाप की आवाज़ सुनी तो चुपके से मछली से कहा, अरे गोते लगाओ जल्दी, उसे गोता नहीं तो वो देख लेंगे। मछली ने ऐसा गहरा गोता लिया कि समंदर की तह को पहुंची। वहाँ तरह तरह की सीपियाँ थी, रंग बिरंग के घोंगे थे और ऐसे ऐसे दरख्त के छिद्दू ने कभी देखे भी ना थे। छिद्दू ने जो आँखें फाड़ कर देखना शुरू किया तो आँखों में पानी भर गया
और चीखे कि बस बस अब और बस अब ऊपर चलो, और ऊपर मेरा दम घुटता है। मछली ऊपर निकली और छिद्दू ने पानी से सर निकाला ही था कि एक बड़ा सा परिंदा ऊपर से आया, कुछ काला कुछ सफ़ेद, और उसने छिद्दू को चोंच में उठा लिया और अपने पर खूब फैलाकर उसे हवा में उछाला और अपने पेट पर बिठा लिया। छिद्दू चिल्लाया, अब तो मेरे पर हो गए, मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। ये परिंदा ऊंचा उड़ता ही चला गया, रुकने का नाम ही ना लेता था। उधर सूरज बराबर नीचा हो जाता था और आखिर को बिल्कुल गायब ही हो गया। छिद्दू के करीब से ही एक औरत गुजरी जो बड़ी बड़ी नहायत ढीले बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए थी। ये रात थी और ऊपर से ज़मीन को जा रही थी, लेकिन परिंदा और छिद्दू थे कि ऊपर ही ऊपर चले जाते थे और उड़ते उड़ते चांद और तारों की बस्ती में पहुंच गए। नन्हे नन्हे चमकते हुए तारों ने कहा, मियाँ छिद्दू सलाम, कहाँ से आते हो? अब तो बहुत देर हो गई, तुम्हारे तो सोने का वक्त है। मगर छिद्दू ने कहा, मेरे सोने का, मैं तो उड़ूंगा, ऊपर चला ही जाऊंगा, और ऊपर मैं तो आसमान के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि ये सूरज दूसरी तरफ से कैसे निकलता है। सितारे खूब खिलखिलाकर हंसने लगे, ऐसे ये कि झिलमिल 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 कर रहे हों। और परिंदे ने कहा, तुम तो आसमान में जाना चाहते हो, वहाँ तो मैं भी नहीं जा सकता। तुम्हें ऐसे ही जाना हो तो बादलों के साथ जाओ, मैं अब आगे नहीं जाता। अच्छा, तो मैं बादलों के साथ जाऊंगा, चलो मुझे बादलों के पास ले चलो, बस चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो। परिंदे ने अपना रुख मोड़ा, सीधे हाथ की तरफ से कुछ बादल आ रहे थे, उनकी तरफ चला। उसे देखकर एक काला काला बादल भी उसकी तरफ लपका और करीब आकर छिद्दू को गोद में ले लिया। उसकी गोद बड़ी ठंडी थी, ऐसी नर्म जैसे हलवा। बादल छिद्दू को लेकर जो चला तो छिद्दू को ऐसा लगा कि जैसे उसके गालों पर दो बूंदें गिरी, दो बड़ी बड़ी गर्म बूंदें। छिद्दू कुछ उदास सा हो गया और कहने लगा, क्या कहने लगा, ये तो ऐसे मालूम होते जैसे मेरी माँ के आंसू हों। बादल ने बताया कि हाँ बेटा, तेरी माँ के आंसू हो, वो तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई थी और एक जगह बैठी रो रही थी। मैं पास से गुजरा तो मैं ये दो आंसू साथ ले आया। अब उदास मत हो, उन्हें पोंछ डालो, हम बस अब आसमान पहुँचते ही होंगे, पहुँच ही रहे। मुंह हाथ खूब साफ होने चाहिए, वहाँ फरिश्तों का पहरा है, गंदे आदमी को अंदर नहीं आने देते। ये बातें सुनकर छिद्दू ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बंध गई। वो बादल से सिसक कर कहने लगा, नहीं, मैं आसमान में अब नहीं जाऊंगा, मैं अब सूरज को भी नहीं देखूंगा, मुझे अब कुछ दरकार नहीं, मुझे तो घर ले चलो, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा बस। छिद्दू ने यह कहा ही था कि बादल बड़ी तेज़ी से नीचे को चला। सब देखते के देखते ही रह गए, ये जा वो जा, और एक जगह खूब नीचे पहुंचकर बादल ने छिद्दू को गोद से नीचे डाल दिया। ये धम से एक चमेली के पेड़ के पास गिरा। उसने जो आँख खोली तो देखा कि माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही है। खुशी से बाछें खुली हुई हैं और चिल्ला रही हैं, अरे लोगों देखो, मेरा छिद्दू ये है, मेरा छिद्दू ये है। इसी वक्त सूरज भी ऊपर से निकला और चमेली की टहनियों में से झांककर उसने छिद्दू का मुंह देखा और कुछ इस तरह मुस्कुराया कि उसका सारा चौड़ा चकला चेहरा इस मुस्कुराहट से दमकने लगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब एक साइड में कुछ अल्फाज हैं और एक साइड कुछ इसके मानी हैं। अल्फाज हैं, झाड़ी बोलते हैं कांटों भरे छोटे छोटे दरख्त। बुर्राक बोलते हैं सफ़ेद घोड़े जैसे एक सवारी जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया था। जैन बोलते हैं घोड़े के पेट पर कसा जाने वाला मजबूत और मोटा कपड़ा या चमड़ा का पट्टा। चाबुक बोलते हैं कोड़ा, हंटर, दरकार, ज़रूरत, हाजत, रसीद, वसूली का कागज़। सरपट दौड़ना, बहुत तेज़ दौड़ना। लहलहाना, झूमना, हवा से हिलना। अजीब, अनोखा, निराला। लहरें, अमोजें, गोता, डुबकी। सीप, सदफ, दरिया में पाई जाने वाला एक सख्त किस्म का खोल जिसके अंदर से मोती निकलता है। घोंगा, दरिया या समंदर में पाए जाने वाला एक कीड़ा। मंदिरों में बजाए जाने वाला शंख उसी कीड़े का खोल होता है। झिलमिल, झिलमिल करना यानी कि टिमटिमाहट, जगमगाहट। रुख, तरफ, सिमत, जानिब, चेहरा। हिचकी बंधना मुहावरा है, ज़्यादा रोने से सांस का रुकने का लगना। हिचक कर रोना। सिसक कर रोना, आवाज़ दबा कर रोना।
चमेली चंबेली एक खुशबूदार फूल का नाम जिसे फारसी में यास्मीन कहते हैं। दो वर्ड और हैं, शाखें, शाख की जमा है टहनियाँ डालें। दुमकना दमकना यानी कि चमकना टिमटिमाना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ सवालात हैं, सोचिए और बताइए में। छिद्दू किस किस्म का लड़का था? घोड़े से मिलकर छिद्दू क्यों खुश हुआ? तो ये तमाम सवालात के जवाब देने हैं आपको। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तालाब, खूबसूरत, सवार, रुख, परिंदा, दरकार, पहरा, चौड़ा चकला। और यहाँ पे लिख करना है आपको कॉलम अलिफ से कॉलम बे को मिलाकर मुहावरे मुकम्मल कीजिए। सर पर दौड़ना, तो अलिफ को बे से मिलाना है। नीचे दिए हुए जुमलों को कहानी की तरतीब से लिखे। तरतीब इधर उधर हो गई है, इधर उधर कर दिया गया है, आपको तरतीब करके एक बेहतरीन जुमला बनाना है। अमली काम में देखिए क्या कहते हैं। अमली काम इस सबक में मनाज़िर फ़ितरत का इज़हार जगह जगह मुख्तलिफ़ अंदाज से किया गया। जैसे खेती लहलहा रही थी, लाल पीले फूल खिले हुए थे, समंदर लहरें मार रहा था। इसी तरह आप भी कम अज़ कम 5 फ़िक्रे लिखे, या मतलब 5 सेंटेंस बनाइए, 5 जुमले बनाइए। अब यहाँ पे गौर करने की बात में देखते हैं। इस सबक में कहीं कहीं खुशी के इजहार के लिए ऊहू, हू, आहा, हू जैसे कलमात इस्तेमाल हुए। इन्हें कलमाए निशात कहते हैं। इसी तरह अफसोस या गम के इजहार के लिए उफ़, हाय, ओह, आह जैसे कलमात इस्तेमाल होते हैं। इन्हें कलमाए तासुब कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने में इस मज़मून छिद्दू को पेश किया जिसे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने लिखा है। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दूसरे लेसन के साथ। जब तक कि परवेज़ अलीमी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।